स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ समाज की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब हम स्वस्थ हों और औरों के लिए हम स्वास्थ्य की कामना करें और कुछ अच्छा चीज़ें समाज को दें। तो दोस्तों, आज हम दिनचर्या के ऊपर बातें करेंगे कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ताकि हम जीवन भर स्वस्थ रहें। जब तक जिए शान से जिए और जब तक जिए स्वस्थ होकर के जिए, निरोगी होकर के जिए। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, फिर घर संसार और माया। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर के माध्यम से ही जीवन के सभी कार्य होने हैं। तो इंसान का सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि अपने आप को ठीक रखे, स्वस्थ रखे। अगर इंसान स्वस्थ रहेगा तो अच्छा से पढ़ाई कर पाएगा, अच्छा से काम कर पाएगा, अच्छा से कुछ भी कर पाएगा। जीवन में जो भी करना है उसको बढ़िया से कर पाएगा, तभी जब इंसान स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ आदतें अपनानी पड़ती हैं। अच्छी आदत हो तो हम अच्छे बन जाते हैं, स्वस्थ बन जाते हैं, और बुरे आदत हो तो हम रोगी बन जाते हैं, दुखी बन जाते हैं और असहाय बन जाते हैं। इसलिए हमें कुछ ऐसी आदतों को अपनाना चाहिए जिससे हमारा जीवन अच्छा हो। तो आइए हम आज दिनचर्या के ऊपर बातें करेंगे। तो दिनचर्या हमारा कैसा होना चाहिए? सबसे पहले सुबह उठते ही बेड छोड़ कर के उठ नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले आपकी जैसे ही नींद खुले तो आप उठ कर के बैठ जाइए, पालथी मार कर के लंबी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए और फिर भगवान को प्रणाम कीजिए कि आपकी आंखें खुली, उनकी कृपा है, उनकी कृपा दृष्टि आप पर पड़ी जो हमारी आंखें खुली। तो उनको धन्यवाद दीजिए, ईश्वर का धन्यवाद सबसे पहले प्रणाम करके। और आप देखिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, बायां या दायां। हमारे दो नोस्ट्रिल है, दो नाक हैं, तो हो सकता है कि बाएं से श्वास निकले, हो सकता है कि दाहिने से सांस निकले, हो सकता है कि दोनों से सांस साथ निकले। तो आप देखिए कि कौन से नाक से श्वास निकल रहा है। अगर बायां से निकल रहा है तो बायां हाथ को उठाइए पहले और अपने चेहरे पर मलिए। दायां आ रहा है तो दायां से मलिए और उसके बाद जो स्वर चल रहा है वहीं पैर ज़मीन पर रखिए, धरती माता को प्रणाम कीजिए कि हे धरती माता, आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदा रहती है। हम जीवन में कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमें पछतानी पड़ेगी। हे माँ, हमें सद्बुद्धि देना ताकि हम सन्मार्ग पर चले और अपने जीवन को अच्छा बना सकें। फिर आप बेड छोड़ कर के उठिए और सबसे पहले आप पानी से शुरुआत कीजिए। लोगों की आदत होती है या तो चाय पिएंगे और या तो चाय और पानी दोनों पिएंगे, और जिनको आदत होती है बीड़ी खैनी खाने की तो वो सुबह सुबह खैनी खाते हैं और फिर उसके बाद सो जाते हैं। तो ये सब प्रक्रियाएं जो है गलत हैं, तरीके गलत हैं। आप ये करते रहेंगे तो बीमारियां आपको आने वाली है, इसलिए आप इन सब चीज़ों से बचें। तो सबसे पहले जीवन का शुरुआत पानी से करें। सुबह उठने का जो क्रम है, जैसे मैंने बताया, आप उठिए और फिर आप तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीजिए तो और काफ़ी बेटर है। गर्मी के दिनों में नॉर्मल वाटर चलेगा और ठंडी के मौसम में आपको गर्म करके कोसा पानी ही पीना चाहिए। तांबे का बर्तन हो तो गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप किसी बर्तन में रख करके गर्म कर सकते हैं। गर्म पानी सुबह सुबह आप पिएंगे तो आपकी जो पेट है काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और एक बार जब पेट सुबह सुबह साफ़ हो जाती है ना, तो फिर पूरा दिन
काफ़ी हम चुस्त दुरुस्त और मस्त बने रहते हैं, चेहरे पर हंसी रहती है। तो आप सुबह की जो शुरुआत है पानी से करें, और आदत है चाय की, कॉफ़ी की और खैनी बीड़ी सिगरेट की, तो इसके जो आदत है इसको आप छोड़ें। कहते हैं कि छोड़ना ही इंसान की जो आदत होती है ना, कहते हैं अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो हमें अपने आप को ठीक रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो हमें अच्छे आदतों को तो अपनानी ही पड़ेगी। इसलिए आप सुबह उठिए और सबसे पहले पानी पीजिए। लोगों की आदत होती है कि प्रेशर आया और चले गए बाथरूम, तो अगर हम पानी पी कर के जाएंगे तो पेट अच्छे से साफ़ होता है। और सबसे ज़्यादा महिलाओं को आदत होती है कि वो पानी नहीं पीते हैं और ऐसे ही वॉशरूम चले जाते हैं, जिसके कारण उनको काफ़ी तकलीफ़ें सहनी पड़ती है। इसलिए भैया आप जब भी उठिए, माँ हो, बहनें हो या भाई हो, सभी लोग सुबह उठते ही पानी पीना, उसके बाद वॉशरूम जाना और पानी पी करके। और पानी कैसे पीना, सुबह का जो पानी होता है ना, ये भी ध्यान देना होता है कि पानी को कैसे पीना ना। लोग ज़्यादातर तो ऐसे अपने जीवन में खड़े खड़े पानी पी लेते हैं, लेकिन खड़े खड़े पानी पीना घुटनों के लिए नुकसानदायक होता है, शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, और कभी ना कभी घुटनों का जो है दर्द आ जाती है, वो खड़े खड़े पानी पीने से होती है। तो इसलिए पानी पीना भी कैसे है उसको हमें जान लेना चाहिए। तो सुबह का जो पानी होता है, हमें पंजी के बल बैठ कर के पानी पीना चाहिए। एक बार देख लीजिए, ये पंजी के बल बैठे हैं हम, और पंजी के बल बैठ कर के हमें सुबह का जो है पानी पीना चाहिए, और सिप सिप करके पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप हो सके तो 3 आसन कीजिए, तड़ासन, त्रियक तड़ासन और कटी चक्रासन। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके बॉडी को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो तड़ासन, और साइड में बैंड करते हैं तो त्रियक तड़ासन, और बॉडी को थोड़ा सा घुमाते हैं तो कटी चक्रासन। और नहीं आता तो थोड़ा सा टहल लीजिए, और उसके बाद आप वॉशरूम जाइए। इंडियन टॉयलेट हो तो काफ़ी अच्छा है, और घुटने में, कमर में दर्द है तो जो विदेशी टॉयलेट होता है उसमें आप बैठ सकते हैं। अन्यथा आप इंडियन हैं तो इंडियन चीज़ का प्रयोग कीजिए, भारतीय हैं तो भारतीय जो चीज़ें हैं, पद्धति है, उसका प्रयोग करेंगे तो आप स्वस्थ बने रहेंगे, अच्छे बने रहेंगे। तो इतना करने के बाद अब आप जैसे शौच से आएंगे तो हमें मुँह धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। तो उसके बाद हमें मुंह धोना चाहिए, और मुंह लोगों की आदत होती है पेस्ट से धोने की, ब्रश से धोने की। कहते हैं कि हमारा दांत मजबूत हो, जब तक जिए दांत हमारा ये हमारे पास ही हो। लोगों का दांत असमय ही ख़त्म हो जाता है, पारिया हो जाती है, काला काला दांत में हो जाता है। तो खैनी बीड़ी खाने से भी दांत काला काला हो जाता है, तो इसको ना खाएं, और खा रहे हैं तो छोड़ दें। और फिर आप दातुन का प्रयोग करें। दातुन का प्रयोग करेंगे जैसे नीम का, महुआ का, फिर जामुन का, और ये आपका एक अमरूद का। अगर इन सब चीज़ों से आप दातुन करेंगे तो आपके दांत काफ़ी स्वस्थ बने रहेंगे। तो सुबह और शाम दोनों समय आप मुँह धो करके सोइए तो आपके दांत काफ़ी मजबूत रहेंगे। फिर आप जब भी मलमूत्र त्यागिए तो दांत को ना दबा करके, फिर दबा करके मलमूत्र को त्याग करेंगे तो अच्छे से आपके पेट साफ हो जाएंगे और मल साफ हो जाएगा। तो जब भी आप वॉशरूम जाए दांतों को दबा करके जाएंगे तो आपके दांत एक तो मजबूत रहेंगे और आपका पेट भी साफ होगा। इतना करने के बाद आप हो सके तो नहा लीजिए, और नहीं तो आप घूमने निकल जाइए, टहलने निकल जाइए। और कम से कम इंसान को 3 से 4 किलोमीटर तक तो पैदल चलना चाहिए और टहलना चाहिए। तो सुबह रनिंग कीजिए या जॉगिंग कीजिए या टहलिए, जो आपको अच्छा लगे आप कर लीजिए। करने के बाद आप बाहर योगा कर सकते हैं,
तो आप बाहर ही कुछ आसन कर लीजिए, तड़ासन, त्रियक कटी चक्रासन, पाद हस्तासन, फिर नटराज आसन, वृक्षासन, ये सब खड़े होने वाले आसन हैं, तो इसको आप बाहर ही कर सकते हैं। फिर प्राणायाम का अभ्यास थोड़ा कर सकते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। भस्त्रिका में लंबी लंबी सांस लेना छोड़ना, अगर चलते हैं दौड़ते हैं लंबा लंबा सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो भस्त्रिका आपकी हो जाती है। सांस को बाहर निकालते हैं, केवल एक्सहेलेशन करते हैं तो आपकी कपालभाति हो जाती है। तो आप छोटे छोटे आदतों को अपना करके स्वस्थ हो सकते हैं। इसके बाद आप आइए और नहाने का क्रम रखिए। तो आप आते ही नहाइए मत, कुछ देर रुक करके 5, 10, 15, 20 मिनट, कम से कम 10 मिनट रुक करके नहाइए। और नहाते समय अगर आप आँखों को बढ़िया से धोएंगे तो आपके आँख स्वस्थ रहेंगे, आँखों पर चश्मा नहीं आएगी। तो आप क्या करेंगे, मुंह में पानी ले लीजिए और आँखों में पानी मारिए। आँखों में पानी मारेंगे तो आपके आँख स्वस्थ रहेंगे। ये पहला क्रिया। और दूसरा क्रिया, आँखों को स्वस्थ रखने के लिए जो पानी एक बाल्टी में भर लीजिए और पानी भरने के बाद नाक को थोड़ा सा बंद करके और अपने आँखों को यानी पानी में ले जाइए और पानी को देखिए, कुछ देर रहिए, 1 मिनट 2 मिनट, जितना श्वास रोक सके आप, और फिर उसके बाद आप मुंडी निकालिए बाहर। तो इससे आपके आँखें स्वस्थ रहेंगे, चश्मा का भी नहीं लगेगा। इसके बाद आप सबसे पहले नहाते हुए अगर ठंडे पानी से नहा रहे हैं तो सर पे पानी डालिए और फिर उसके बाद पैर पे, फिर पूरे शरीर पर, बदन पर पानी डालना चाहिए। और गर्म पानी से नहा रहे हैं तो सबसे पहले पैर को धोना चाहिए और फिर ऊपर सर को धोना चाहिए और फिर पूरे शरीर को धोना चाहिए। ये नहाने का जो सिस्टम है ऐसा होना चाहिए, तो फिर हम स्वस्थ बने रहते हैं और शरीर में ताजगी बनी रहती है। नहाने के बाद अब पूजा का क्रम आता है। तो नहाने के बाद उपासना का क्रम आता है, यानी पूजा का। लोगों की आदत होती है, किसी को नमाज़ पढ़ने की, किसी को गुरुद्वारे में जाने की, किसी को मंदिर में जाने की। तो अपने अपने धर्मों के हिसाब से, अपने अपने पूजा पद्धतियों के हिसाब से अपने उपासना को हम अपना सकते हैं, अपने इष्ट का ध्यान कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, सूर्य भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और उपासना का जो है 2 चरण हैं, एक तो आपका ध्यान और दूसरा मंत्र जाप। तो हमें उपासना जो है इष्ट की करनी चाहिए और अपने इष्ट आराध्य का हम जब अर्चन वंदन करते हैं तो उनका भी हमें आशीर्वाद मिलता है। तो आप सूर्य का ध्यान करें, श्वासों का ध्यान करें, लंबी लंबी श्वास ले छोड़े और फिर आंखें बंद करके और अपने मन को केंद्रित करें अपने श्वासों पर। श्वासों को आते जाते हुए देखिए, कुछ देर देखेंगे तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा। तो आधा घंटा कम से कम ध्यान कीजिए। ध्यान करेंगे तो आपका मन ठीक रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। कहते हैं कि शरीर और मन दोनों का भोजन होता है। शरीर का भोजन दाल रोटी चावल और मन का भोजन है ध्यान या मंत्र जाप। तो अगर शरीर को भोजन दे रहे हैं, मन का भोजन नहीं दे रहे हैं, तो यानी कहने का मतलब है कि एक को भोजन मिले और एक को न मिले तो एक तो नाराज़ होगा ही ना। इसलिए हमें शरीर और मन दोनों को भोजन देना पड़ता है। तो शरीर का भोजन रोटी दाल चावल, मन का भोजन ध्यान, उपासना, सेवा, परमार्थ। तो ये आप अपनाएं। इसके बाद आप आता है कि अब कुछ आहार ग्रहण करें। हमने टहला, योगा किया, पूजा किया तो भूख तो लगेगी ही कड़क। तो आप सुबह सुबह अंकुरित आहार लीजिए, जिसमें चना, मूंग और मूंगफली।
और नहीं तो आप रसाहार कर लीजिए, सब्जियों का रस ले सकते हैं या फलों का रस ले सकते हैं या जूस पी सकते हैं, गन्ने का जूस पी सकते हैं। आप ये करें लगभग ये 7 से 9 बजे के बीच में आप करें तो काफ़ी आपकी जो अग्नि है प्रदीप्त होती है। इसके बाद आप लगभग 2 से ढाई बजे के बीच में या 1 से 2 बजे के बीच में आप लंच करें सीधा। उस समय आप रोटी, दाल, चावल जो भी आपको खाना है खाइए, उसमें लेकिन सलाद की मात्रा ज़्यादा रखिए, सब्जियों की मात्रा ज़्यादा रखिए। फिर उसके बाद रात को लगभग 6-7 बजे तक आप भोजन कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ और, दोपहर में खाना खाने के बाद छाछ ज़रूर पीजिए। दही भी पिएंगे, छाछ भी पिएंगे तो आपके डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर शाम को आप 6 से 7 बजे के बीच में जब भोजन करेंगे, उसके बाद आप लगभग आधा घंटे के बाद दूध पिएंगे तो अमृत के समान काम करता है। तो ये होना चाहिए खाने पीने का क्रम। और अगर ड्यूटी का टाइम थोड़ा सा असमय हो, आप आते ही हैं 8 बजे 9 बजे, तो खाएंगे कितना बजे? तो ऐसी अवस्था जब है तो आप क्या करेंगे कि कम से कम सोने से 2 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए। और थोड़ा सा हमें क्या करना चाहिए कि रात को खाना खाने के बाद कम से कम 1000 कदम चलना चाहिए, और दिन में खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करना चाहिए, बाएं करवट लेकर के कम से कम आधा घंटा हमें लेटना चाहिए, जिससे हमारे जो पाचन शक्ति है काफ़ी मजबूत बनी रहती है। और फिर आप बेड पर जाएं रात को, फिर भगवान को प्रणाम करें, दिन भर आपने जो किया अगर अच्छा हो गया तो उसके लिए भगवान को थैंक्स बोलिए, अपने आप को थैंक्स बोलिए, और फिर निद्रा की गोद में आप चले जाइए। फिर सुबह से वही क्रम, वही दिनचर्या। और खाने पीने का एक सिस्टम जान लें कि जो सुबह का भोजन है जितना आप कर सकें उतना कीजिए, दोपहर का उसके आधा और रात को दोपहर के आधा, ये क्रम होना चाहिए। यानी सुबह में ज़्यादा हमें खाना चाहिए, दोपहर में उससे कम, और शाम को उससे भी कम। और जब भी आप पानी पिएं तो सिप सिप करके पानी पिए, और जब भी खाना खाएं तो खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना, कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पीना। और जब भी पानी पीना सिप सिप करके पीना, और जब भी पीना बैठ करके पीना, खड़े होकर के नहीं पीना। हमें पानी बैठ करके पीना चाहिए और दूध खड़े होकर के पीना चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी शानदार हो जाएगा। और कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही जीवन के सभी कार्य होने हैं, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है। तो हम अपने आप को ठीक रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, बस यही प्रार्थना, यही कामना। और सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। और आप इतना कृपा करें कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। आप को ये वीडियो लगे तो शेयर तो ज़रूर करें, और बस दिनचर्या को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।